सब किसान भाइयों को प्यार भरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज फिर हमें एक बारी मौका मिला है। हम यहाँ पे आद एग्रो फार्म जो है यहाँ पे सिमथन बीज बियारा में, जो वर्मी कंपोस्ट एक बहुत अच्छी लेवल पे और एक अच्छे तरीके से प्रोफेशनली बनाते हैं। तो आज फिर एक बारी हमें मौका मिला है, हम यहाँ पे आए हैं और आज हम फिर आहद साहब से बात करेंगे। और आज हम जो बात करेंगे आहद साहब से वो होगा अर्थ वर्म्स के बारे में, कि इनके पास कौन कौन सी इसका नस्ल का कीड़ा यहाँ पे है और इन कीड़ों को हम कैसे रखते हैं, इन कीड़ों का ख्याल कैसे रखा जाता है, इनको मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट कितनी पड़ती है। और ये कीड़े भी देते हैं जिनको ये अपने वर्मी कंपोस्ट के यूनिट लगाने होते हैं, ये कीड़े भी प्रोवाइड करते हैं। तो आज का जो वीडियो हमारा होता है ये डेडिकेटेड होगा अर्थ वर्म्स के लिए, कि अर्थ वर्म इनके पास कैसे हैं और इनको कैसे रखा जाता है। और अगर कोई यहाँ से लेके जाता है, एक अच्छी क्वालिटी के कीड़े यहाँ पे मिलते हैं, अर्थ वर्म्स मिलते हैं, तो फिर ले जाके अपने यूनिट्स में वो कैसे रखें और कैसे इनकी केयर करें, ताकि जो हमारे ये नौजवान जो हमारे हैं, जो बेरोज़गार लोग हैं, जो ये एक इसका वर्मी कंपोस्ट का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसमें मेन कैरेक्टर जो होता है वो अर्थ वर्म का होता है। तो अर्थ वर्म को कैसे रखा जाता है, कैसे इनको प्रिजर्व किया जाता है, किन बातों का ख्याल रखा जाता है, तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे आहद साहब से, जो ऑनर हैं इसके आहद एग्रो फार्मर्स सिमथन बीज ब्यारा के। और इनसे इनका नंबर भी हम पूछेंगे, ताकि जो कश्मीर से जो भी अर्थ वर्म्स इनसे लेना चाहे, ताकि वो एक आसान तरीके से इनसे रब्ता कायम करें। और आहद साहब उनको एक अच्छी ट्रेनिंग भी देते हैं, कीड़े प्रोवाइड करने से पहले आहद साहब एक अच्छी ट्रेनिंग भी देते हैं। इसके साथ साथ एक नया प्रोडक्ट जो है आहद साहब के पास, वो है वर्मी वाश। तो वर्मी वाश के बारे में भी हम इनसे तफसीली जानेंगे कि वर्मी वाश किस किस काम आता है और वेस्ट डिकम्पोजर किस काम आता है। ये सब बातें हम जानेंगे आहद साहब से। तो करते हैं आहद साहब से बात। तो उनसे इन तीनों चीज़ों के बारे में, वेस्ट डिकम्पोजर है, वर्मी वाश है, और खासकर जो हमारे अर्थ वर्म्स है उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे आहद साहब से। आहद साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक बार फिर हमें मौका दिया और टाइम निकाल के। फिर आपसे मोहब्बत है, जो आपका काम है, इससे बहुत सारे लोग इस आपके काम की सराहना करते हैं। और लोग जो उन्होंने एक हमें ये बोला कि आप एक बारी फिर जाके आहद साहब से बात करें और आहद साहब से कीड़ों के बारे में, जो अर्थवर्म्स हमारे होते हैं, उनके बारे में बात करें, ताकि हम भी ये जो छोटे छोटे यूनिट स्टार्ट करें। क्योंकि पूरी दुनिया का नारा इस वक्त ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए है, तो लोग भी अब बड़े ये हो रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करें। तो उन्होंने उनके जो उन्होंने ज़ोर दिया, अपने जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके प्यार मोहब्बत ने, और आपके प्यार मोहब्बत ने मुझे एक बारी फिर आपके पास खींच के लाया। तो आज हम बात करेंगे आज साहब, आप एक तफसीली हमें बताएंगे अर्थवर्म्स का कैसे हम इनको पालते हैं, इनमें हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और हमारा जो वर्मी वाश है उसके फ़ायदे वो कैसे बनता है, और वेस्ट डिकम्पोज़र, इन तीन चीज़ों के बारे में आप हमें बताइए। तो आज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आरिफ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने कीमती टाइम निकाला और हमारे पास तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा काम यह है कि लोगों को अवेयरनेस करना, उनके रोज़गार बढ़ाने में है, हम मदद करना उन लोगों को जो बेरोज़गार लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं। और बेरोज़गार ऑलरेडी भी बेरोज़गारी बहुत है, जी तो आपका हम बहुत शुक्रिया करते हैं। हम इसके ऊपर मिलजुल के काम करते हैं कि रोज़गार मिले लोगों को। आज मैं लोगों को बता रहा हूँ कि जिसके पास भी घर में गोबर हो, चाहे कोई यूनिट डालना चाहते हो, उसके लिए हर कोई मदद, हर कोई गाइड हम करेंगे। या ट्रेनिंग भी 10 दिन की या 1 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है, वो यहाँ से ले सकते हैं और अपना रोज़गार कमा सकते हैं। तो हम आपको सर अर्थवर्म के बारे में पहले बताएंगे। तो अर्थवर्म आपको बहुत अच्छी मिलेगी यहाँ से, तो आपको यहाँ से बहुत अच्छी अर्थवर्म मिलेगी। तो जिसको भी चाहे, तो कोई धोखा नहीं। जैसे बाकी लोग कहते हैं वो है, ये है, वो नहीं है। ये यूनिट 2002 से चल रहा है, और जितने भी लोगों को हमने तैयार किया है इसके लिए, वो अच्छा अपना पैसा कमाए, रोज़गार कमा रहे हैं। और हम कहते हैं बाकी लोग भी करें। और सारे अगर किसी के पास भी
इसका कोई शौक हो जी। तो वो हमसे रब्ता कर सके और ये काम सीख जाए। जी। तो आज साहब ये हमारे आदिल मुनीर साहब हैं यहाँ पे, जी जी तो जी। ये भी एक एग्रीकल्चर के ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ इनका भी बड़ा ये ज़बरदस्त है। लेकिन बिल्कुल चलिए, बिल्कुल वर्मी बिल्कुल। कंपोस्ट तो आप भी हमारे किसान भाइयों में देते हैं, सबसे पुराना यूनिट है और बहुत पहले से आप इसमें जुड़े हैं। तो आदिल मुनीर साहब से पहले हम जब कीड़ों की बात करेंगे उससे पहले आदिल आदिल मुनीर साहब से हम बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, ये थोड़ा से बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो सच है। ये आदिल मुनीर साहब हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ इनका बड़ा एक रुझान है। ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग का नारा ये भी लगाते हैं। तो आदिल मुनीर साहब, आप हमें ये बता दीजिए ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिकली है क्या और इसके फ़ायदे क्या हैं। तो मुख्तसरन आप बता दीजिए, उसके बाद हम अपना जो हमारा अर्थवर्म्स के बारे में वो स्टार्ट करेंगे ताकि लोगों तक बात पहुँचे। सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से देखा गया कि जितनी भी आज के डेट में घर घर बीमारी हो रही है, इसका मेन कारण है कि एक्सेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। जी। चाहे हम सब्ज़ी में यूज़ करते हैं, चाहे हम एप्पल में यूज़ करते हैं, किसी भी जगह, चाहे कोई भी केमिकल डालते हैं किसी भी जगह, चाहे जी। वो हवा में जाए कीड़ा मारने के लिए करते हैं काम, तो लास्ट असर पड़ता है कि इंसान पे। जी। एक तो इंसान पे भी पड़ता है असर, जो आज के डेट में जानवर है तो वो उतने नहीं है जितने पहले पहले होते थे। इसमें दो चीज़ होते थे, एक होते थे बर्ड्स जो हमें फ़ायदा ये देते कि पॉलिनेशन या पॉलिनेशन में भी हमें काम में आते थे, या बहुत से ऐसे बेनिफिशियल कीड़े होते थे जो हमें फ़ायदेमंद होते थे, चाहे अपने बागीचे में होते थे चाहे अपने घर में होते थे। तो आज के डेट में ऐसा असर पड़ा है कि कोई बेनिफिशियल कीड़ा आपको नज़र नहीं मार आता है। ज़मीन में दूसरी बात, बिल्कुल। हाँ, दूसरी बात, जो मिट्टी के नीचे जो अब केंचुए की बात करते हैं, जो मतलब कीड़े हमारे बहुत से, वो भी हमें अब दिख नहीं पाते हैं। बिल्कुल। इसका कारण ये है कि कहते हैं कि एक अर्थवर्म एक फार्मर की सबसे बड़ी दोस्त भी है। बिल्कुल। तो अगर आज की डेट में देखा जाए वो तो हमें मिलते नहीं है। अगर हम अपने बागीचे में देखेंगे वहाँ तो मिलते नहीं है, चाहे घर में देखेंगे वहाँ पे नहीं मिलती। वो जहाँ वो वहाँ पे मिलती है जहाँ हम उसको कहते हैं हम ना वेस्ट डिकम्पोजर, जो घर से जो कूड़ा निकलता है किसी गंदे जगह देखते हैं तो वहाँ पे हमें कीड़ा नज़र आएगा। जी। पहले पहले क्या होता था, क्या कहते हैं कि मैंने भी देखा है कि अगर एक मुर्गी हैच अपना डालती थी, फिर उसके बच्चे को हम डालते थे बाहर, जी। वहां से केंचुआ उठाती, वो खाती थी केंचुआ, उससे बहुत ही सेहत अच्छा होता था। जी। वो भी देखा गया है, मगर आज के डेट में वो चीज़ें चली गई हमारे हाथ से। बिल्कुल, हर तो चीज़ हर इम्प्योर मिल रही है हमें। इम्प्योर बिल्कुल। मिली। देखो आप आज की डेट में पूरे JNK की बात नहीं, पूरे भारत की बात है कि बोलते ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। गवर्नमेंट अब इस नतीजे पे पहुंची है कि इनको पता चल गया है कि बीमारियां क्यों हो रही है। जी। तो इसका ये चाहे कैंसर है चाहे कोई भी बीमारी हो, मेन कारण केमिकल है। जी। तो मैं आज से 15 साल से इस नारे पे लगा हूँ कि ऑर्गेनिक खेती पे आ जाओ, चलिए। क्योंकि ऑर्गेनिक खेती ही ऐसी चीज़ है जो इंसान को बचा सकती है। चलिए आदिल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद करते हैं कि आप जैसे नौजवान लोगों को अवेयर करेंगे, किसानों को अवेयर करेंगे, और हमारे आज साहब जैसे एंटरप्रेन्योर जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ये प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और करते रहेंगे। और आप जैसे नौजवान हमारे किसान भाइयों में फार्मर्स जो हैं उनको इसके फ़ायदे बताएंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। तो आज साहब, अब हम बात करते हैं जिस मकसद के लिए हमें किसानों ने आपके पास भेजा हुआ है, या जो हमारे छोटे छोटे वर्मी कंपोस्ट के यूनिट होल्डर हैं उन्होंने भेजा हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट, हम बात करते हैं अब कीड़ों के बारे में। तो आप सब तफसीलन हमें कीड़ों के बारे में बताइए कि कीड़े आप कैसे इनका पालन करते हैं, कैसे इनकी केयर करते हैं, और कैसे आप किसानों को ये देते हैं। ठीक है। और आप यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह अगर कभी रखते हैं इनके लिए, जो हमारे नए यूनिट होल्डर्स हैं उनके लिए, वो कब यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ और आपसे आपसे मालूमात हासिल करें, आप बात उनके साथ शेयर करें। तो इसके बारे में आप तफसीलन हमें बताइए आज कि कीड़े, वर्मी वाश और वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में। अरे भाई, एक्चुअली क्या है कि ये जो ऑर्गेनिक का कंसेप्ट है वर्मी कंपोस्ट का, ये 96 में मैंने ही यहाँ पर लाया था। जी। तो मुझे लगता है पूरे जम्मू कश्मीर में मैंने ही ये वर्मी कंपोस्ट का जो कंसेप्ट है ये मैंने लाया था सिक्किम से। जी। तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से धीरे धीरे मैंने उसके ऊपर मेहनत की है। सुकास्ट के ज़रिए, कृषि विज्ञान केंद्र के ज़रिए उन लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया, एग्रीकल्चर वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया है, और जी। लोगों को में एक अवेयरनेस पैदा की है कि भाई ऑर्गेनिक की तरफ जाए, कि हर कोई बेचारा बीमार हो जाता है इन पेस्टिसाइडों, जहरीलों खादों से। जी।
हमारा सिस्टम ही खराब हो गया है, इससे हमारी जो वाटर रिसोर्स है बाकी है, सब खराब हो गया। जी अर्थवर्म के बारे में यहाँ कहता हूँ, सबसे बेस्ट अर्थवर्म हमारे पास मिलेगी। जो कोई भी बनाना चाहता है वर्मी कंपोस्ट, चाहे बाग वाला हो, चाहे घर वाला हो, चाहे कोई भी अपना 4 पैसा कमाना चाहते हो, यूनिट खोलना चाहते हो, तो उसको यहाँ से सबसे बेस्ट वर्म मिलेगी, रेड वर्म। जी जो ऑस्ट्रेलियन रेड वर्म है वो उसको यहाँ से मिलेगी। जी। तो ज़रा मैं आपको दिखाऊं कि भी ये कैसी होती है कि लोग पहले आशा मुझे बताइए कि रेड वर्म और जो यहाँ पे लोकल वर्म होती है उसमें थोड़ा सा आप डिफरेंशिएट करिए। लोकल वर्म भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो काम कम करती है, स्लोली करती है। हाँ, बिल्कुल स्लो करती है। बाकी वो भी अच्छी है, जी वो भी अच्छे हैं, लेकिन काम कम करती है। तो फिर इसमें जब आपस में मेल जोल होती है तो फिर इनका काम बहुत अच्छा रहता है। अगर वो यहाँ की वर्म 4 महीने में तैयार करती है तो बाहर की जो है वो तो 2 महीने में करती तो इस वर्म का जो आपका रेड वर्म है इसका नाम क्या है, साइंटिफिक नेम इसका? है। हाँ, एसिन फेटिडा। जी। तो आप दिखाएंगे ये कौन सा वर्म होता हाँ है? बिल्कुल, ये मेरा वर्म है जनाब। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ सर, ये देखिए, ये छोटे छोटे होते हैं। जी जी ये देखिए जनाब, ये देखिए जी। हाँ, तो ये जो बहुत तेज होते हैं। ये जो स्पेशीज है इसकी वर्म्स देखिए की और जो लोकल है, हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इनको? लोकल बहुत मोटी होती है। जी अगर मोटी होती है तो वो लोकल होती है, अगर छोटी होती है तो तेज होती है, उसका कलर रेड होता है जैसे ये है। जी तो ये बहुत अच्छी वर्म है। जी हाँ जी बिल्कुल सर, और यही लोगों को इस्तेमाल करनी चाहिए। जी। हाँ, किसी धोखे में नहीं आना चाहिए। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप जब ये वर्म डालते हैं इसमें, अपने वर्मी बेड होता है ना आपका, जी सर। तो इसमें हमें मॉइस्चर वगैरह कितना मेंटेन रखना पड़ता है ताकि ये कीड़ा सरवाइव कर सके? हाँ। क्योंकि अक्सर मैंने कुछ एक बार पंजाब में मैंने देखा था कि एक बंदा बोल रहा था कि इसमें कुछ इतना मॉइस्चर मेंटेन रखना है, इसमें पानी रखना है, वो करना है, ये करना है। तो उसके बारे में बता दीजिए ताकि यहाँ से जो लेके जाए तो उसको इन चीज़ों का पता रहे कि इनमें किन चीज़ों का केयर और ख्याल जो भी है ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, अगर हम सर ऐसे दबाएंगे तो अगर ऐसे बन गया तो ठीक है जी। अगर थोड़ा ऐसे खुल गया जी तो थोड़ा सा मोचर होना चाहिए जी बाकी ये सूखना नहीं चाहिए। जैसे ये सूखा हुआ है थोड़ा, जी जी ऐसे नहीं, ऐसे मोचर होना चाहिए। जैसे ऐसे बंद हो गया जी तो बस इतना ही मोचर होना चाहिए, ज्यादा नहीं। ज्यादा पानी दे देंगे जी तो ये मर जाते हैं, जी, उनको ऑक्सीजन जी। फिर नहीं मिलता है। जी। तो इनको खाने पीने के लिए कुछ देना पड़ता है, जैसे कुछ? हाँ, किचन वेस्टेज, फ्रूट वेस्टेज, लेकिन ज्यादा नहीं, कम ही। और ज्यादा इनका खाने का जो आइटम है वो काव डंग ही है। जी, वो कावडांगी हाँ, है। गोबर जी। ही है वो। जी तो ये आ गया हमारा एसिना फेटिडा। हाँ जी जी सर। तो ये मुझे बताइए कि इसके बगैर कोई और हमारे पास यहाँ पे हाँ कोई हाँ, और ये स्पेशीज है इसकी? मिलजुल के फिर हो जाते हैं सब। अच्छा अच्छा, ये आपने सब ये इसी में मिल रखा हुआ जाते है। हैं फिर आपस में। जी। जी सर। तो और मुझे ये बताइए कि ये आप यहाँ पे अगर कोई लेना चाहे तो आप प्रोवाइड भी करते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जी। क्योंकि मेरे पास हैच है। हैच यहाँ जम्मू कश्मीर में किसी के पास भी वर्म हैच नहीं है। जी मेरे पास वर्म हैच है। जी और जिसमें उसमें छोटे छोटे लाखों वर्मे होते हैं, अंडे होते हैं। जी और वर्म हैच के लिए भी मैं लोगों को गाइड करता हूँ कैसे बनाना है। जी उसके लिए ट्रेनिंग कहते हैं। जी। जी जी। तो और सब ये मुझे बताइए कि आप अपना दूसरा नहीं, अच्छा, नंबर से पहले हम उस पर बात करते अच्छा, हैं। वर्मी वाश जो है अर्थ वर्म से निकला हुआ जो वाश होता है, जी जो पानी बाहर निकलता है, तो वो है वर्मी वाश। जी तो ये इसमें बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आप जी। यूट्यूब से भी या किसी भी साइंटिस्ट से पूछ सकते हैं वर्मी वाश कितना फायदेमंद है। जी। अगर हम इसको सेबों के ऊपर स्प्रे करेंगे, इसका कलर इतना अच्छा आता है। वर्मी वॉश से? हाँ, इतना कलर अच्छा आता है तो बंदा सोच नहीं सकता है। और ये सस्ता भी है। हाँ, एक बारी मैं आपसे पिछली बार जब मैं आया था, आपने जो मुझे वर्मी वाश दिया था, मैंने ड्रेंचिंग की थी उसकी पौधे को, तो मुझे बहुत अच्छा फर्क लगा उसमें कि पौधे में बहुत अच्छा फर्क आया है। बिल्कुल सर। तो दूसरा आपका यहाँ पे वेस्ट डिकम्पोजर है। वेस्ट डिकम्पोजर प्लस वेस्ट डिकम्पोजर कल्चर यहाँ की जो हमारी सुकास्ट जरा यूनिवर्सिटी शालीमार है, वहाँ से हमने लाया है। जी। तो घर में ही बनाते हैं। तो वहाँ थोड़ा सा वो हमें कांटे में नहीं मिलता है, कम मिलता है, लेकिन यहाँ हम कांटे में दे सकते हैं और कम कीमत भी दे सकते हैं। जी जी जी। हाँ। तो आशा मुझे ये बताइए कि अब कोई हमारा किसान भाई या यूनिट होल्डर
अब कोई कमर्शियली नहीं करता है, लेकिन अपने घर के लिए अगर हम हाँ, मैं ऑर्गेनिक का कहता हूँ नारा है लोगों तो को घर के लिए ही करो। घर अगर घर में से 10 बोरी निकल जाए तो फिर अपने ही आपको घर में कंज्यूम कर फिर लीजिए। आपको अगर 20 बोरी चाहिए तो फिर 10 ही बोरी लानी बिल्कुल। पड़ेगी। तो आप अपना नंबर, वो तो मैं लिख भी दूंगा, इसमें आपके वीडियो में लिख भी दूंगा, लेकिन फिर भी आप अपना नंबर बता दीजिए कि किसान भाई आपको किस नंबर पे कांटेक्ट करें, या अगर किसी को वर्म चाहिए वो किस नंबर पे कांटेक्ट करें कि आप उनको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करो। चाहे ये वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी वॉश है, वेस्ट डिकम्पोजर है, या अर्थ वर्म है, ये चारों चीज़ें आपसे कोई खरीदना चाहे या आपसे ट्रेनिंग हासिल करना चाहे तो किस नंबर पे आपसे रब्ता कायम हो हाँ सकता जी, मैं नंबर में बता देता हूँ आरिफ भाई, 700-6260-441। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, इस पर मैं फ़ोन भी कर सकते हैं और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। चलिए आज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने बहुत फिर बहुत शुक्रिया हमें आरिफ एक भाई, बारी मौका दिया। तो इंशाल्लाह फिर हमें हमारे जो भाई हैं, किसान भाई हैं, या हमारे यूनिट होल्डर हैं जो वर्मी कंपोस्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनका जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा कुछ पूछने के लिए वो भेजेंगे तो हम ज़रूर आपके पास आएंगे और आपकी बात उन लोगों, उन यूनिट होल्डरों तक, उन किसानों तक पहुँचाएँगे कि अहद साहब जनाब मोहतरम एक बड़े प्रोग्रेस जो ग्रोवर भी हैं और अपना ये वर्मी कंपोज भी बनाते हैं, वर्मी वाश भी बनाते हैं, वेस्ट डिकम्पोजर भी है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में अर्थ वर्म्स अगर किसी को चाहिए या बाहर के किसी स्टेट में चाहिए तो वो हमारे अहद एग्रो फार्म्स बीज बिहारा सिमथन में कांटेक्ट कर सकते हैं, इनके नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ये सब चीज़ें उनको प्रोवाइड हो जाएंगी। आज सब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, सो नाइस सर। किसान भाइयों, कुछ दोस्तों की रिक्वेस्ट पे आज फिर हम आद एग्रो फार्मर्स पे आए थे। कुछ लोग वर्मी कंपोस्टिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो जानना चाहते थे स्टेप बाय स्टेप की वर्मी कंपोस्टिंग कैसी होती है। तो आज को वीडियो हम उन्हीं को डेडिकेट करते हैं जिन्होंने आज हमें यहाँ पे भेजा था, और उन दोस्तों से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो आद एग्रो फार्म पे जाएँ और वो आज सब वहाँ पे हैं, तो वो स्टेप बाय स्टेप आपको वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, जहां रहें अच्छे से रहें।